सर्दी की एक लंबी रात थी। हवा इतनी तेज थी कि खाली सड़कें भी कांप रही थीं। इसी सड़क के किनारे एक टूटी हुई दीवार के साथ एक नन्हा सा पप्पी कपकपाता हुआ बैठा था। उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठतीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मसला ये था कि जिसका इंतजार था वो कभी वापस आने वाला नहीं था। ये पप्पी अकेला नहीं था। कुछ दिन पहले तक उसकी एक छोटी सी दुनिया थी। उसकी माँ, वो माँ जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। बारिश हो या धूप, वो हर हाल में अपने पप्पी के गिर्द ढाल बनकर खड़ी रहती थी। लोग अक्सर उन्हें सड़क किनारे देखते थे। कोई रोटी का टुकड़ा फेंक देता, कोई पत्थर। लेकिन माँ हर बार, हर तकलीफ सहकर अपने पप्पी को बचा लेती थी। एक दिन बारिश मामूल से ज्यादा तेज थी। नाले भर चुके थे, सड़कें दरिया बन चुकी थीं। पप्पी अपनी माँ के साथ एक पुरानी दुकान के छज्जे के नीचे बैठा था। वो कांप रहा था, लेकिन उसकी माँ की सांसें उसे तसल्ली दे रही थीं। अचानक एक तेज आवाज आई। एक गाड़ी फिसलती हुई करीब आ गई। माँ ने एक लम्हे भी नहीं सोचा। उसने अपने पप्पी को जोर से एक तरफ धकेला और खुद गाड़ी की जद में आ गई। पप्पी दूर जा गिरा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो फौरन उठा और चीखता हुआ वापस आया। लेकिन उसकी माँ अब नहीं उठी थी। बारिश उसके जिस्म पर बरस रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। पप्पी उसके चेहरे को सूंघता रहा, उसे जगाता रहा, अपनी नन्ही सी आवाज में बार बार पुकारा, अम्मी, उठो ना, मुझे डर लग रहा है। लेकिन माँ की आंखें बंद थीं, हमेशा के लिए। इस दिन के बाद पप्पी की जिंदगी बदल गई। अब ना कोई गर्म जिस्म था, ना कोई हिफाजत। वो हर उस जगह जाता जहां वो अपनी माँ के साथ बैठा करता था। दुकान का छज्जा, वो दीवार, वो सड़क का मोड़। वो हर आने जाने वाले इंसान को गौर से देखता। शायद कहीं उसमें उसकी माँ नजर आ जाए। लोग आते, लोग जाते। कुछ बच्चे उसके साथ खेलते, कुछ लोग उसे भगा देते। लेकिन पप्पी ने किसी को नहीं काटा, किसी पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिर्फ एक ही सबक सिखाया था, तकलीफ दो मगर वफा मत छोड़ो। दिन गुजरते गए, पप्पी बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी आंखों की उदासी वही रही। वो अक्सर रात को उसी जगह जाकर बैठ जाता जहां उसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी। वो आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता आहिस्ता रोता। कोई उसके आंसू नहीं देखता था, क्योंकि कुत्ते खामोशी से रोते हैं। एक सर्द रात, जब सर्दी हड्डियों में उतर रही थी, पप्पी बहुत कमजोर लग रहा था। उसे कई दिन से खाना नहीं मिला था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसी पुरानी दीवार के पास आया जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो बैठा, अपना सर जमीन पर रखा और आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में एक मंजर आया, उसकी माँ, जो मुस्कुरा रही थी, जो उसे आवाज दे रही थी कि आ जाओ, अब तुम अकेले नहीं हो। पप्पी की दुम हल्की सी हिली, जैसे वो आखिरी बार खुश हुआ हो, और फिर वो खामोश हो गया। सुबह जब लोग गुजरे तो वो नन्हा पप्पी उसी दीवार के साथ लेटा था। कोई कहता है वो सो रहा है, लेकिन सच ये था कि वो अपनी माँ के पास जा चुका था। इख्तितामिया। कुछ कहानियाँ आंसुओं से नहीं, खामोशी से ख़त्म होती हैं, और कुछ वफ़ाएं इंसान नहीं, पप्पी निभाते हैं।